सलाम आदाब नमस्ते नमस्कार। मिथिला लाइव 24 निकल चुका है चुनावी यात्रा पर। स्वागत है आप सभी का मिथिला लाइव 24 में। अभी मैं मौजूद जाले ब्लॉक के अंतर्गत मस्सा पंचायत में। चलिए यहाँ एक ऐसे चौक पर है, एक ऐसी जगह पर है जहाँ से कुछ सच सामने आने वाला है। मैं ये जानना चाहूँगा कि 5 साल के कार्यकाल में मुखिया जी के द्वारा और जो नेता हैं इन लोगों के, जिनको अपना बहुमूल्य कीमती वोट देकर इन लोगों ने अपना नेता बनाया, आखिरकार क्या लाभ दिया है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारे साथ एक वृद्ध व्यक्ति हैं, इनसे जानना चाहेंगे। जी बाबा, आपका नाम क्या हुआ बताइएगा? राजेंद्र सर। यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। 5 साल के कार्यकाल में क्या सब लाभ मिला है बताएंगे? लाभ में यही थोड़ा रास्ता ढलाई मिला है। अब क्या लाभ मिलेगा? किस चीज से छड़ा नहीं। आप वृद्ध व्यक्ति हैं, आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ मिलता है सर। और ये बाढ़ राहत का जो राशि आता है वो सब मिला? नहीं। और भी कुछ सरकारी लाभ जो योजनाओं का होता है, सरकारी 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जैसे आपको नल जल योजना है और उसमें शौचालय योजना, इंदिरा आवास योजना, ये सब जो योजनाएं हैं इन सब का लाभ मिलता है? ये वृद्धावस्था का तो हमको मिलवा ही करता, सरकार खुद हमको पठाते हैं। और इसके अलावा हमको क्या लाभ मिलेगा? मुखिया जी, पंचायत समिति, इन लोगों के द्वारा कोई ऐसा फंड का लाभ नहीं, ऐसा कुछ लाभ नहीं मिल पाया। और जैसे कि आपको मैं अपने कैमरा में दिखाना चाहूँगा, ये सड़क है जिसके निर्माण का यहाँ लोग जिक्र कर रहे हैं और जो कि बिल्कुल साफ और सही आप देख पा रहे हैं कि इस सड़क का निर्माण हुआ। अब यहाँ पर और भी व्यक्ति हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार ये 5 साल कैसा रहा और इस 5 साल में कितना लाभ मिल पाया और क्या कार्य हो पाया। यहाँ पर एक और व्यक्ति हैं। जी सर, आप अपना शुभ नाम बताएंगे? आसनंद ठाकुर, यहीं के रहने वाले हैं। ये बताएं कि 5 साल के कार्यकाल में पंचायत समिति, मुखिया जी, इन लोगों के द्वारा क्या लाभ मिल पाया? मुखिया जी तो बहुत काम किए हैं। एक काम जो है हम लोग को बाढ़ का पैसे नहीं मिला है। बाढ़ वाला पैसा नहीं मिला है। हाँ। ऐसे और यहाँ बाढ़ की जो स्थिति थी किस तरह की थी? स्थिति ये थी कि 5-6 महीना तक हम उपजते रहे, घर का पानी, अंगने का पानी, यानी कि 5 से 6 महीना तक डिस्टर्ब रहे आप? हाँ, डिस्टर्ब रहे बाढ़ के पानी से। हाँ। लेकिन बाढ़ राहत का जो थोड़ा बहुत राशि आता वो नहीं मिल कुछ पाया? नहीं मिला। अच्छा, ये शौचालय योजना का वो क्या पोजीशन है? 7 निश्चय योजना के शौचालय का 12,000 मिल गया हुआ। अच्छा, 12,000 मिला है। और भी मिल गया, इंदिरा आवास वो भी मिला है? हाँ, इंदिरा आवास भी मिला है। यहीं के रहने वाले? जी। क्या नाम बताया था आपने? आसनारायण ठाकुर। आसनारायण ठाकुर जी। जी, यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर 5 साल कैसा रहा। और यहाँ पर एक और बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति है, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार इनके अनुभव के हिसाब से क्या रहा है 5 साल का तालमेल, ये जानना चाहेंगे। जी, आप अपना नाम बताएंगे? नीलांबर ठाकुर। सर, ये बताएं कि आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के हैं। 5 साल के कार्यकाल पर मुखिया जी और पंचायत समिति और जो नेता जिनको आप लोग अपना बहुमूल्य देते हैं, वोट देते हैं और उसके बाद अपना नेता चुनते हैं, तो उन नेताओं के द्वारा क्या लाभ मिल पाया आप लोग को? हम लोगों को तो कुछ नहीं मिला। एक तो दौर दुनिया में देखते हैं जो 1 महीना हुआ है रोड को बनते हुए, यही प्राप्त है और कुछ नहीं। गिट्टी उखड़ रहा है 1 महीना पहले वो गिट्टी दिखा रहा है आपको। अच्छा, मैं अभी एक और भी कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, क्योंकि बाढ़ में हम लोग घर में डूबे हुए थे। यहाँ तक कि सीओ साहब भी आए और सब देखे, कहे कि यहाँ जरूरी होगा 10 नंबर वार्ड में बाढ़ का पैसा मिलना, लेकिन अभी तक किसी को नहीं प्राप्त हुआ। तो क्या इसकी शिकायत आपने आगे किया था आप लोगों ने? हाँ, किए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं, कोई लाभ नहीं हुआ शिकायत करने का। चलिए, यहाँ पर युवा भी हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। जी सर, आप कुछ कह रहे थे नल जल योजना पे? जी, कुछ कहना चाहेंगे? आज 5 साल हो गए, 10 नंबर में आज तक टोटी लेने पानी नहीं आई तक, बेच खा गए। अच्छा, नल जल योजना का न नल आया है न जल आया? हाँ, बेच खा गए। नाम क्या है आपका? अमरजीत ठाकुर। कौन से वार्ड के रहने वाले? 10 नंबर वार्ड से। 10 नंबर वार्ड से। यानी कि नल जल योजना का कोई लाभ नहीं मिला? आज तक पानी नहीं ले, 5 साल हो गए। और भी कुछ कहना चाहेंगे? आप युवा हैं, क्या मतलब विकास का जो पोजीशन है, विकास का एगो रोडे बनले 5 साल में। 5 साल में सिर्फ रोड बना? और नाला का? नाला कहाँ बन रहा है? कुछ नाला कुछ नहीं, नाला नहीं बना। पानी तो मिला ही नहीं 10 साल। जैसे नाला नहीं है तो जो जल जमाव वगैरह का कारण बनता होगा? पूरा गंदगी है, पानी भेजा जी पूरा देखा वाला नहीं है। जी, सबसे पहले मैं हमारे साथ जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, एजुकेटेड पर्सन हैं, इनसे मैं सबसे पहले इनका परिचय जानूंगा, फिर उसके बाद 5 साल के कार्यकाल पे चर्चा करूंगा। जी सर, आप अपना शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम नीरज झा है। मैं एक्स सर्विसमैन हूँ, आर्मी से रिटायर हूँ। मैं कैप्टन के पद से रिटायर हूँ फौज से। और जैसा कि आपने ग्राम पंचायत मस्सा के बारे में जिक्र किया है, ये जाले पंचायत का मेरे ख्याल से सबसे बड़ी पंचायत है। और मेरे अनुभव जहाँ पर यहाँ पर काम करने का, विकास का है, ये इस 5 वर्षीय योजना में जो गांव का विकास हुआ है वो सराहनीय है।
और सारे मुखिया के प्रतिनिधित्व में बहुत सारे काम मैंने देखा, लेकिन इनके प्रतिनिधित्व में जो काम हुई है वो जो अभी वर्तमान में है वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा है। और मैं आशा करता हूँ जैसे चलता रहे, तभी गांव का विकास है, गांव का विकास है तो देश का विकास है, तभी आगे बढ़ सकता है। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 5 साल के कार्यकाल में जो सरकारी योजनाओं का लाभ जनता को मिलना चाहिए, आप भी इसी पंचायत के जनता है, तो क्या जो विकास का स्तर है किस स्थान पे है? हाँ, उस हिसाब से तो मैं ये देखता हूँ जैसे बाढ़ का ये क्षेत्र है, बाढ़ आता है तो बाढ़ राहत कोर्स में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं मुखिया जी, जिसको मिलना चाहिए उसको दिलवाए हैं। और बाढ़ का राहत का पैसा हो या अनाज से मदद हो, वो सब मिलता है, सब पॉलीथीन हो, जो गवर्नमेंट की तरफ से आती है उनको ये बढ़ चढ़ के हिस्सा के बांटते हैं, सही जगह पर मिलता है। इसके बाद ये अपना इंदिरा आवास हो, इसके बाद मनरेगा हो, ये आजकल नया चला है ये पशु का शेड के बारे में, उसका भी मैं देखता हूँ जनता काफ़ी दूर तक इनके पास आते हैं और ये उसको सहयोग करते हैं। इनसे भी मैं जानना चाहूँगा, यहाँ पर युवा भी हैं, उनसे भी मैं जानना चाहूँगा। जी आप अपना शुभ नाम बताएंगे? सत्यनारायण दास। मुखिया जी के कार्यकाल से और मुखिया जी के कार्यों से आप खुश हैं? हाँ, खुश है। पूरी संतुष्टि है, सारा जो लाभ मिलना चाहिए सरकारी योजनाओं का वो सब मिला है? हाँ। और यहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनसे मैं जानना चाहूँगा। जी आप अपना शुभ नाम बताएंगे? यहीं के रहने वाले हैं? वृद्ध व्यक्ति हैं, वृद्धा पेंशन का लाभ मिलता है? हाँ, मिलता है। और सरकारी योजनाओं का फ़ायदा? सरकारी योजना में जो है हमको किसान में भी मिलता है 500 रुपया, और जहाँ तक बाढ़ उड़ का होता है वो सब पैसा मिला है हम लोग के, समझा। हम एक वार्ड सदस्य भी है, हम एक वार्ड सदस्य भी है, हमारे वार्ड में नल जल सब बिल्कुल क्लियर हो गया। यानी कि सारी जो भी जनता है उनको जो भी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वो भरपूर तरीके से मिल पा रहा है, भरपूर मिलता है। और भी कुछ कहना चाहेंगे? इस बार इलेक्शन करीब है, किस आधार पर वोटिंग होगा? आधार पर तो मान लीजिए काम के आधार पर होगा। ये मुखिया बहुत काम किए हैं, रोड नाला धूड़ बांध सब कुछ किए हैं, तो हम लोग तो विकास के ऊपर वोट न देंगे। अपना शुभ नाम बताएंगे? मेरा शुभ नाम मोहम्मद तमन्ने हुआ। मोहम्मद तमन्ने जी, आप हमको ये बताएं कि 5 साल के कार्यकाल से कितना खुश हैं आप? मैं तो 5 साल के कार्यकाल से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँ, जिस रोड पे आज से कुछ दिन पहले हम लोग चला करते थे कादो हिल करके, आज वो रोड बिल्कुल एकदम चकाचक क्लियर है, क्लियर रूप से एकदम एक कहीं पे भी कच्ची रोड हमारे इधर नज़र नहीं आ रहा, पूरा ढला। इस मुखिया के रीजन में आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा काम हुआ है, रोड वोड का मामला हुआ जो अभी वर्तमान में है। वर्तमान में विकास के मुद्दे पे वोटिंग होगा उसी। यानी कि इस बार विकास के जो स्तर है वो काफ़ी उच्च स्थान पे है। कहीं ना कहीं विकास इस बार बड़ा मुद्दा है। आधार जो बनेगा इस बार वोटिंग का, आप लोगों का यही कहना है कि विकास के ही आधार पे वोटिंग करेंगे? और भी कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जो कि इसी गाँव के रहने वाले, इसी पंचायत के रहने वाले। सबसे पहले मैं इनका शुभ नाम जानना चाहूँगा। जी आप अपना नाम बताएंगे? मोहम्मद शमीम हुआ। यहीं के रहने वाले हैं? जी। कौन सा पंचायत के रहने वाले? मरसा पंचायत। कौन सा वार्ड? 7 नंबर वार्ड। 7 नंबर वार्ड में। ये आप ये बताएंगे कि 5 साल जो कार्यकाल का रहा है मुखिया जी का और पंचायत समिति इन लोगों का, इसमें क्या लाभ मिला आपको? हम लोग को इंदिरा आवास मिला और जो गांव का विकास हुआ, भरपूर विकास हुआ है। भरपूर विकास हुआ है। कहाँ कहाँ है आपका घर? ये मेरा घर हुआ। ये जो सामने जो दिख रहा है ये आप ही का घर है। आइए आप हमारे साथ थोड़ा आइए, आगे आइए। ये आपको मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला हुआ राशि से बना हुआ ये घर है। क्या नाम बताया था आपने अपना? और भी जो विकास का कार्य है वो भरपूर हुआ है? भरपूर हुआ। आप तो देख ही रहे हैं जो है किस तरह का जो है ना, मतलब पूरा कंप्लीट ही है एकदम हमारा पंचायत। और भी कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, अब इसके बाद नल जल योजना ये सब का लाभ? नल जल योजना है जहाँ तहाँ जो है ना ठीक ठाक है, कहीं कहीं पर जो है ना थोड़ा फंसा हुआ है। जी, हमारे साथ यहाँ पर एक महिलाएं भी हैं, इनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि आखिर जी आप यहीं के रहने वाली हैं? जी। आपको इंदिरा आवास योजना ये सब का लाभ मिला है? जी। ये कौन सा पंचायत है? मस्सा पंचायत है। मस्सा पंचायत है। तो यानी लाभ मिला है भरपूर, है ना? और भी कुछ कहना चाहेंगे आप? चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप सड़क देख पा रहे हैं, ये सड़क मतलब ये जो सड़क है, क्या ये इसी मतलब जो अभी मुखिया जी है, वर्तमान मुखिया जी हैं, उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है? जी, बताना चाहेंगे आप इस सड़क के बारे में? जी हाँ, मुखिया जी का इसी पंचवर्षीय में ढलाया है। कितने दूर का ये सड़क होगा? ये कितना दूर ढलाया होगा? 5000 फीट होगा। 2 किलोमीटर में है ना, 2 किलोमीटर के करीब जो है ये जो सड़क।
यहाँ पर एक युवा भी हैं, इनसे भी मैं जानना चाहूँगा। जी, आप अपना शुभ नाम बताएंगे? जितेंद्र पासवान। जितेंद्र पासवान जी, आप ये बताएं कि ये 5 साल के कार्यकाल में क्या सब लाभ मिला है? सर सब कुछ का लाभ मिला है, सारा चीज़ लाभ मिला है, यानी कि आप लोग मतलब यहाँ की जो जनता है मुखिया जी से खुश हैं? जी बहुत खुश है हम लोग। बहुत सारा लाभ मिला है। और भी कुछ कहना चाहेंगे आप? बस जो है अच्छा है अभी तक तो। और इस बार फिर से चुनाव करीब है, क्या उम्मीद रखिएगा आप? सर फिर से आएंगे, जो है वो आएंगे फिर से। अच्छा, जो मिथिला लाइव 24 में आपका स्वागत है जी। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम हो गया सुशील पासवान। यहीं के रहने वाले हैं? कौन सा पंचायत है ये? मस्सा पंचायत है। कौन सा वार्ड के रहने वाले 7 नंबर वार्ड हैं? जी, ये बताएंगे कि 5 साल के कार्यकाल से संतुष्ट हैं आप? एकदम संतुष्ट हैं जी, तो क्या सब लाभ मिल पाया है? हमको लाभ तो बहुत सारा मिला है। इस पंचायत के लोग को बहुत सारे लाभ मिला, बहुत सारे काम हुआ है, बहुत रोड का काम हुआ है, आवास का काम हुआ है, जो भी जरूरी पड़ता है मुखिया जी से वो सारा काम हुआ है। तो आप हमसे ये बताना चाहेंगे कि मुखिया जी के कार्यकाल से पूरी तरह से संतुष्ट हैं आप? और इस बार फिर इलेक्शन करीब है, चुनावी जो सफ़र है 5 साल का वो बिल्कुल समाप्ति पे है, तो इस बार किस आधार पर वोटिंग करेंगे आप? मुखिया जी ही जीतेंगे। पूर्व से जो मुखिया जी रहेंगे वही इस बार, यानी जो अभी वर्तमान है उनको ही जो है आगे भी बनाना है। चलिए, और भी व्यक्ति हैं यहाँ पर, उनसे भी मैं जानना चाहूँगा। जी, बताएंगे मुखिया जी के कार्यकाल से संतुष्टि है आप लोग को? अच्छा संतुष्ट हम हैं, है ना? और भी कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, सड़क योजना के ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? सड़क बनाए, हम भी बनाए, हम भी वार्ड नंबर है। अच्छा, आप भी वार्ड मेंबर हैं? हम भी, हमको भी फंड मिला है, हम भी बनाए हैं। कौन से वार्ड के मेंबर हैं आप? 12 नंबर वार्ड का है। तो यानी सड़क वगैरह का भरपूर लाभ दिए हैं जनता को? अच्छा। स्वागत है मिथिला लाइव 24 में। मिथिला लाइव 24 अभी पहुंच चुका है जाले प्रखंड के अंतर्गत मस्सा पंचायत के मुखिया पति जी के पास। हमारे साथ सीधी बातें करने के लिए सबसे पहले मैं इनका परिचय जानना चाहूंगा, फिर मैं बात करूंगा पिछले वर्तमान के 5 साल के कार्यकाल पर। जी सर, आप अपना शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम सरगोब हुसैन, यहीं के रहने वाले हैं जी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप इस पंचायत के मुखिया पति हैं और 5 साल का जो कार्यकाल रहा है इसमें क्या सब जनता को लाभ मिल पाया है? जो मेरे अधिकार क्षेत्र में है वो पूर्ण रूप से लाभ मिला है, इसमें कहीं से कोई कटौती नहीं किया। जैसे किन किन योजनाओं का लाभ दिला पाए हैं आप अपनी जनता को? जैसे 2017 और 19 में भयंकर बाढ़ आया मेरे पंचायत में, पूरे प्रखंड में हम अग्रसर रहे, 1 नंबर पर बाढ़ राहत मिला लोगों को। उसके बाद मनरेगा देखिए पूरे प्रखंड में एक नंबर पर है। और सड़क और नाला ये सब का योजना जो है उसमें कितना हद तक जो है लोगों को लाभ मिला है? 14 वार्ड है, 14 वार्ड में लगभग 13 वार्ड का जल नल योजना समाप्त हो चुका है, कंप्लीट है। जो पानी निकल रहा है समय पर सभी जनताओं को पानी मिल रहा है। 1 वार्ड है थोड़ा अधूरा है, जो उस पर हम लगे हुए हैं कि जितना तो 5 साल का कार्यकाल बिल्कुल समाप्ति के करीब है, तो क्या लगता है कि ये जो एक अनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। और कार्यकाल खत्म होने से पहले उसका भी पूरी उम्मीद है कि हो जाएगा। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना पे लोगों का कहना है कि लाभ मिला है, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि नहीं मिला है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो हम तो जहाँ तक संभव होता है आवास, कितने लोगों को लाभ मिल पाया? लगभग 1300 परिवार को लाभ मिला है। और ये बाढ़ राहत का जो राशि होता है वो कितना लोगों को मिला होगा? 4000 2019 में मिला है, 4000 परिवार। यानी कि ये जो आपका जो क्षेत्र पड़ता है वो लगभग बाढ़ ग्रस्त एरिया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि ये जो 5 वर्षीय जो कार्यकाल रहा आपका, इसमें जनता को जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए उसका कितना % या कितने हद तक लाभ मिला है? जो मेरे क्षेत्राधिकार में उसमें 100% मिला, यानी कि भरपूर लाभ दिया है आपने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिथिला लाइव 24 से आपकी बातें हुई। सड़क भी मैंने बनवाया जी। सड़क कितना? आज़ादी के बाद 1 फीट मेरे पंचायत में ढलाई नहीं हुआ था, लगभग जो है 5-6 किलोमीटर हमने सड़क पक्कीकरण किया। यानी कि जहाँ 1 फीट भी ढलाई नहीं था और वहाँ लगभग जो है 6-7 किलोमीटर के करीब जो है ढलाई हुआ है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिथिला लाइव 24 से बातें करने के लिए। शुक्रिया आपका, धन्यवाद।